इमेजिन एक ऐसी सिटी जो 90 मिनट के लिए सांस लेना भूल जाता है। रास्ते खाली, दुकान बंद, लोग टीवी या स्टेडियम के सामने बैठ के चीख रहे हैं क्योंकि आज सिर्फ एक मैच नहीं होने वाला है। आज लड़ाई है, इज्जत की, पहचान की और एक पूरे जेनरेशन की इमोशंस की। ये है कोलकाता डर्बी, मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल। ये राइवलरी सिंपल फुटबॉल नहीं है, ये 100 साल पुरानी कहानी है, क्लास, कल्चर और जुनून की। और ऐसे ही जन्म हुआ एक जंग की, एक ऐसे जंग जो शुरू हुई थी रेफ्यूजीज और चावल से, लेकिन वो बन गई एक पूरी पहचान की लड़ाई। तो चलिए ये कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, कोलकाता डर्बी को अगर समझना है तो पहले बंगाल को समझना पड़ेगा। 1947 पार्टीशन से पहले बंगाल एक हुआ करता था। एक ही मिट्टी, एक ही आवाज़, एक ही लोग थे। लेकिन जब बीच में से बॉर्डर खिंच गया तो बंगाल 2 टुकड़ों में बट गया। एक पार्ट बन गया ईस्ट पाकिस्तान और एक पार्ट बन गया वेस्ट बंगाल। ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बाद में बांग्लादेश के रायट की वजह से लाखों लोग अपना घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ छोड़कर आ गए कोलकाता। रेफ्यूजी बने, बिना घर के, बिना पैसे के, बस यादें लेकर। ये बाहर से आए हुए लोगों को बंगाल बोला जाता था और जिन्होंने पहले से कोलकाता में रहते थे उन्हें कहा जाता था घोटीस। दोनों के खाने का स्वाद बिल्कुल ही अलग था, बोली अलग था और सबसे बड़ा फर्क अपने पहचान के घमंड था। धीरे धीरे ये फर्क तो बाहर आना ही था और ये फर्क फुटबॉल के रूप में लोगों के सामने आया और एक फुटबॉल राइवलरी में बदल के रख दिया। ये सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं है, ये है एक पूरी कम्युनिटी की सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई। और ऐसे ही देखते देखते आज ये राइवलरी वन ऑफ द हीटेड राइवलरी में गिना जाता है। ये इंडिया के, इवन एशिया के सबसे बड़े फुटबॉल राइवलरी है। सो नाउ हियर द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस। 1889 की कोलकाता। कुछ जवान लड़कों ने एक सपना देखा, एक ऐसा क्लब बनाना है जो पूरे शहर का गर्व बन जाए। उसी सपने से जन्म हुआ मोहन बागान का। ये क्लब था घोटीस का, पुराने कोलकाता वाले का, उन लोगों का जिन्होंने इस शहर को बनते हुए देखा था और जिन्होंने इस मिट्टी के साथ अपनी पहचान को जोड़ी थी। फिर आया 1911, वो साल जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बिने जूते के इंडियन प्लेयर्स ने ब्रिटिश टीम ईस्ट वॉर्कशायर रेजिमेंट को हरा दिया। पूरे देश पागल हो गए थे खुशी से। उस दिन फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं रहा, वो आज़ादी का प्रतीक बन गया। मोहन बागान के प्लेयर्स देश के हीरोज बन गए, पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। और ऐसे ही साल आया 1920। मोहन बागान के साथ जोराबागान क्लब की मैच होने वाला था और वो मैच में प्लेयर्स सिलेक्शन के दौरान ईस्ट बंगाल के एक टैलेंटेड प्लेयर शैलेश बोस को ड्रॉप कर दिया गया। ईस्ट बंगाल के फाउंडर्स को लगा ये नाइंसाफी है। गुस्सा, दुख, अपमान के बीच में उन्होंने कहा, अगर जगह नहीं देते हो तो हम अपनी जगह खुद बना लेंगे। और उसी दिन जन्म हुआ ईस्ट बंगाल का। हाँ, वही क्लब ईस्ट बंगाल। ये क्लब बन गया हर एक रिफ्यूजी, हर एक स्ट्रगलर, हर एक सपने देखने वाले का बंगाल का घर। अब बंगाल 2 हिस्से में बट गया था। एक तरफ था हेरिटेज, दूसरी तरफ था हंगर। एक तरफ था प्राइड, दूसरी तरफ था खुद को प्रूफ करने का लड़ाई। और वहीं से शुरू हुई वो राइवलरी जो सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं था, एक आइडेंटिटी थी, एक जंग थी। 1950 से 1980s तक ये राइवलरी अपने पीक पर थी। सॉलिड लेक स्टेडियम भर जाता था, लाखों लोग ढोल, गीत, नारे लगाते थे और ऐसे ही हर एक बार फेंसेस तोड़े जाते थे। पुलिस बुलाया जाता था और कभी कभी
बहुत लोग अपनी ज़िंदगी भी गंवाई देती थी। 1975 बंगाल फुटबॉल के सबसे काला दिनों में गिना जाता है। मोहन बगान 5-0 से इस बंगाल के सामने हार गया। फैंस रो रहे थे, कुछ लोगों ने दिनों तक खाना नहीं खाया, क्योंकि कोलकाता में ये मैच सिर्फ 90 मिनट्स का नहीं होता है। ये जज्बा होता है, लोगों का भरोसा होता है, और जब अपने टीम हार जाता तो दुख होता है। एक ऐसे जंग है जिसमें गोलियां शायद नहीं चलती है, लेकिन लोगों का दिल ज़रूर टूटता है। ऐसे ही लग रहा था इस बार जैसे फुटबॉल ने अपना दिल तोड़ दिया हो, लेकिन वही दर्द बन गया कोलकाता डर्बी का जुनून। वक्त बदलते गया, नए नए प्लेयर्स, नए कोचेस आते गए, पर फैंस के दिल में वही आग जलती रही। आज भी जब डर्बी होता है, शहर रुक जाता है, ऑफिस बंद होता है, रास्ते खाली और स्टेडियम फुल होता है, और हर गली में एक ही सवाल पूछता है कि आज का डर्बी कौन जीतेगा, मोहन बगान या ईस्ट बंगाल। और ऐसे ही चलते चलते साल बदलते गए, लोग बदलते गए, लेकिन एक चीज़ कोलकाता में जो कभी नहीं बदली वो है मोहब्बत और जज्बात। आज भी चाहे मैच आईएसएल में हो या डुरंट कप में, कोलकाता डर्बी के दिन शहर रुक जाता है। जब टिकट मिलना स्टार्ट होता है तो कुछ ही घंटे में टिकट सारे सोल्ड आउट होते हैं। लोग 4-5 घंटे पहले स्टेडियम के बाहर लाइन में खड़े मिलते हैं, और एक तरफ हरा और मैरून, दूसरे तरफ लाल और हलूद। ढोल बजते हैं, झंडियाँ लहराई जाती है, आवाज़ें गूंजती है, जॉय मोहन बगान, जॉय ईस्ट बंगाल। और जब रेफरी पहली बार सीटी बजाता है, लगता है जैसा पूरा कोलकाता का सांस रुक गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं होता है, ये दो इतिहास, दो पहचान और दो दिलों का टकराव है। एक तरफ घर और मिट्टी का गर्व, दूसरे तरफ संघर्ष और सपनों की कहानी जुड़ी जाती है। स्टेडियम के हर कोने में एक कहानी है, किसी के चेहरे पे दुआ, किसी के आंखों में आंसू होता है, और जब गोल पड़ता है तो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, लाखों लोग एक साथ चिल्लाते हैं और लाखों लोग एक साथ रोते हैं। लेकिन वक्त के साथ इस दुश्मनी से कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें पैदा हुआ। इज्जत, क्योंकि दोनों के तरफ से फैंस जानते हैं एक के बिना दूसरे अधूरे हैं। मोहन बगान की जीत तभी मायने रखती है जब सामने ईस्ट बंगाल खड़ा हो, और ईस्ट बंगाल फैंस को भी पता है ईस्ट बंगाल का गरजना तभी अच्छा लगता है जब उल्टे साइड पे मोहन बगान होते हो। ये दोनों एक ही शहर के दो ताज है, दो चेहरा है, और दो जज्बात और एक ही मोहब्बत है फुटबॉल से जुड़ा हुआ। कोलकाता डर्बी सिर्फ एक मैच नहीं है, ये सबूत है कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, एहसास है, ये पहचान है, जज्बात है, जिंदगी है। एक देश जहां क्रिकेट राजा है, वहां कोलकाता दुनिया को याद दिलाता है कि भारत का दिल भी अभी भी फुटबॉल के लिए धड़कता है। और शायद इसीलिए जब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल आमने सामने होते हैं तो मैदान पे उतरते ही कोलकाता सिर्फ एक मैच नहीं देखता, वो अपना रूह देखता है। और इसी तरीके से मैच भले कोई भी जीते, देश के सामने बंगालियों का जीत हमेशा होती है, उनका जज्बात का जीत हमेशा होता है।